जो सरकारी योजना होता है उस सबको लाभ मिलता है, वो सब पूरा नहीं मिल पाता है, वो सबको पूरा करेंगे। जो नहीं कर पाए हैं उसको अधूरा काम करने के लिए अभी मैं अपने पत्नी सीमा देवी को मैं सौंप रहा हूँ काम। तो मेरे खिलाफ में उठ रहा है प्रतिद्वंदी, उसका माँ का आज तक आधार कार्ड बना नहीं हुआ था, उसको मैं ब्लॉक जाके 2-3 दिन लेके ब्लॉक जाके मैं उसको काम करवाया और आज मेरे खिलाफ उठ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और पंचायत चुनाव का चुनावी चक्का आज एक बार फिर से रांची के ग्रामीण क्षेत्र आ पहुंचा है और आज हम आपको यहां पर एक वार्ड सदस्य यानी कि उप मुखिया और जो कि वर्तमान में इस गांव के उप मुखिया है और आने वाले भावी उप मुखिया से मिलवाने वाले हैं, जो कि अभी अभी खड़ी हुई हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें खास बात यह है कि हमारे साथ अभी वर्तमान के उप मुखिया मौजूद है और उनकी पत्नी इस बार उनकी जगह लेने वाली है और देखना होगा कि किस तरीके से पति अपने पत्नी को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद है गौरी शंकर प्रजापति जी, जो कि वर्तमान में इस गांव के उप मुखिया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जनचर्चा टीवी में। आप बताइए कि आप 5 सालों से उप मुखिया के पद पर रह चुके हैं और इन 5 सालों में आपने क्या कुछ काम किए हैं, अपने 5 कार्यों को गिनवाएं। सबसे पहले तो धन्यवाद। हमारे वार्ड सदस्य बनने के बाद मेरे मोहल्ला में सबसे पहले तो गढ़वाल आने जाने का रास्ता पूरा जर्जर था, उसको 2 पार्ट करके बनवाएं। उसके बनवाने के बाद में गढ़वाल बनने के बाद में नली का काम, नली बनवाएं। नली बनवाने के बाद में आंगनबाड़ी का काम, उसको भी बनवाएं। प्लस बिजली के यहाँ बहुत समस्या था। आप लोग आज़ादी से पहले हम लोग मोहल्ला में बहुत जुटता था। हम लोग का लाइन यहाँ से मोटा मोटी 1 किलोमीटर नहीं तो आधा किलोमीटर था। उसको ले जाने के लिए सबसे पहले हम उसको काम किए, बिजली का काम, जो कि अभी मोहल्ला में अभी सब खुशहाल है। और कभी भी यहाँ तेल का कमी हो जाता है ट्रांसफार्मर में, मैं अकेले से पैसा चंदा दे के मांगता नहीं हूँ, अकेले मैं खुद वहाँ मिस्त्री ला के काम कराता हूँ। उसके अलावा रोड का मैंने काम किया। मेरा एक कमी रह गया कि प्रस्तावित उच्च विद्यालय का रोड कि हम बनवाने नहीं सके, क्योंकि उस ज़मीन मालिक से बहुत बदतर हुआ और वो कमी मेरा रह गया, उस रोड का हम बनवा नहीं सके। प्लस कि हम घूमने गए थे मोहल्ला में, तो बोला कि नहीं आपने एक मेरा लाइट जो होता है तो वो आप काम नहीं कर दिए। हम बोले कि ठीक है, हम रहेगा नहीं रहें, वार्ड सदस्य पत्नी के लड़वा रहे हैं, उसको हम लाइट का काम करवा देंगे। अपना पैसा लगे, हम रहे नहीं रहें, हम नहीं कह रहे हैं कि हम रहिए हम करेंगे, नहीं भी रहेंगे उसको हम लाइट काम करवा देंगे। और जितना भी मेरा से समर्थ काम हो चुका है कर पाएँ। आवास मेरा मोहल्ला में लगता है नहीं मिल पाया था, अभी सबका मैंने मेरे आने के बाद में करीब 10, 15, 20 गो आवास का मैंने दिलाया और ऐसे ही बहुत काम किए हैं। और जो बाकी जो प्लान प्लास में है, जिसको बोलते हैं सब अथी का आवास का, जो नहीं कर पाए हैं उसको अधूरा काम करने के लिए अभी मैं अपने पत्नी सीमा देवी को मैं सौंप रहा हूँ काम करने के लिए। बाकी काम मैं और एक मैं बताना चाहता हूँ, मेरे खिलाफ में उठ रहा है प्रतिद्वंदी, उसका माँ का आज तक आधार कार्ड बना नहीं हुआ था, उसको मैं ब्लॉक जाके 2-3 दिन लेके ब्लॉक जाके मैं उसको काम करवाया और आज मेरे खिलाफ उठ गया। ठीक है, उसको स्वतंत्र है, चुनाव लड़ने के लिए सभी कोई स्वतंत्र, किसी को मना नहीं है। आपके प्रतिद्वंदी का है सरस्वती है, वो अपना जब कि काम नहीं कर सके उसको मैं काम कर दिया। और मैं फुल टाइम देने वाला हूँ, ये नहीं कि मेरा पत्नी वहाँ नहीं जाएगी यहाँ नहीं जाएगी, हम कभी मेरा तरफ से किसी तरह दबाव नहीं रहेगा। काम करने के लिए पूरा छूट, जनता की सेवा करना है तो निष्पक्ष भाव से करना है और पूरा खुले दिल से, कि हम पैसा नहीं होता तो पैसा लेके अपना पैसा लेके उसको जब काम कराना होता है, नहीं कि हम कस्टमर से किसी का पैसा लेके काम करने का, वो मेरा मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करते हैं।
नहीं तो करेंगे। आपकी पत्नी आपके जगह पर इस बार खड़े हो रही है, आपको क्या लगता है कि जो काम आप पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं उस काम पर खड़े उतरेंगी आपकी जो पत्नी है? खैर तो खैर उतरना ही है। और अधूरा का जो काम है, कैसे कैसे काम होता है, आदमी तो अभी नया चुना के आएगी, मान लेते हैं, वो तो बोलेगी हमको सीखने में समय नहीं मिला, हमको नॉलेज नहीं है, हमको तो 5 साल का मेरा पास एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ क्या होता नहीं होता है। तो पूरा काम करने के लिए हम जानकारी मैं अपने पत्नी को दूंगी और जहाँ जहाँ होता है वहाँ लेके जाऊँगा मैं इसको। जी बिल्कुल, जी धन्यवाद। तो देखा आपने, इनका कहना है कि हाँ कि ये निश्चित तौर पर जो काम पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं गांव के लोगों के लिए, जनता के लिए, अब इनके जगह इनकी पत्नी लेने वाली है और इनकी पत्नी भी वही काम करेगी जो ये आज तक करते आए हैं, सेवा भाव के साथ लोगों के लिए काम करेंगे। चलिए इसी के साथ हमारे साथ इनकी पत्नी सीमा देवी जी भी मौजूद है, जो कि आने वाले वार्ड सदस्य के लिए प्रत्याशी है और इनका कहना है कि ये भी आगे लोगों के विकास के लिए काम करेगी। तो इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए कि किस तरीके से पिछले 5 वर्षों से, जैसा कि आपके पति वार्ड सदस्य उप मुखिया के पद पर काम करते आए हैं, आपके लिए किस तरीके से चुनौतीपूर्वक होगा या किस तरीके से अब आप अपने पति के कार्यभार को संभालेंगे? मैं अच्छी तरह से अपनी कार्यभार निभाऊंगी और देखते आ रही हूँ कि किस तरह करते हैं, वो सब पूरा हमको आधा कम से कम मालूम है, तो दिक्कत उक्कत उतना ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आप ये जीत जाती हैं, ये चुनाव जीत जाती हैं, तो यहाँ पर इस गांव के विकास के लिए क्या कुछ काम आप करेंगी आगे चलकर? विकास के लिए अभी जो आवास बाकी है, अभी जो सबको पूरा करना है और सरकारी योजना के लिए जो लाभ मिलता है वो सब पूरा करेंगे। और आप एक महिला है और इस बार आपको मौका मिला है कि अपने गांव के महिलाओं के लिए काम करने का, क्योंकि आप एक महिला है तो महिलाओं के दर्द को समझती हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करने वाली हैं? महिला लोग के लिए बहुत कोई जागरूक नहीं हो, सबको जागरूक करना पड़ता है कि मतलब बोल के कि बता उता के बहुत उतना नहीं समझ पाती है, बहुत कोई बताने के बाद भी मतलब अपना ये को नहीं समझ पाती है और नहीं कर पाती है, वो सबको बताना है। और आप अगर आपको जनता जिताती है, जो चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में आप चाहते कि आप जीते, तो आप बताएं कि आखिर जनता आपको क्यों चुने, आप कैसे बाकी लोगों से अलग हैं? हम बाकी लोगों से इसलिए अलग है क्योंकि हमको पता है कुछ काम, ये सबको मालूम है कैसे कैसे काम किया जाता है। मेरे पति किए हैं 5 साल तक काम, तो इस सबको थोड़ा मालूम है हमको। तो आप जनता से, गांव के जो लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आपको वोट दे, अगर आपको वो वोट देते तो आप उनके लिए क्या करेंगे, आप क्या आश्वासन दिलाना चाहेंगे लोगों को? उन सबको यह आश्वासन दिलाना चाहूँगी कि जो सरकारी योजना होता है उस सबको लाभ मिलता है, वो सब पूरा नहीं मिल पाता है, वो सबको पूरा करेंगे। बहुत कोई फॉर्म उम भरा जाता है लेकिन काम उम नहीं हो पाता है पूरा, वो सबको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सीमा देवी और पंचायत सुकुरहुटू उत्तरी। नमस्ते। तो देखा आपने, हमारे साथ पति पत्नी के जोड़े हैं, दोनों साथ में हैं, और जिस तरीके से हमारे साथ गौरी शंकर जी मौजूद है, जो कि पिछले 5 वर्षों से वार्ड सदस्य में उप मुखिया के पद पर रह चुके हैं, लेकिन इस बार इनकी पत्नी खड़े हो रही है और इनका भी कहना है कि जो काम इनके पति ने गांव वालों के लिए किया है, अब आगे चलकर ये भी पूरे ही आस्था और विश्वास के साथ उनके लिए काम करेगी और ज़्यादातर गाँव के विकास को ध्यान में रखते हुए इनका कहना है कि इस बार अगर ये जीत जाती है तो गांव के विकास के लिए काम करेगी। ऐसे में देखना होगा कि जनता इन्हें कितना प्यार देती है और गांव वासियों के द्वारा इन्हें इस चुनाव में कितना प्यार मिलता है। तब तक के लिए बने रहे जनचर्चा टीवी के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन विभास के साथ। धन्यवाद।